बिहार सरकार सच में 12 लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करी? क्या विधानसभा चुनाव से पहले यह एक मास्टर स्ट्रोक है? 1007 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति से क्या बिहार में युवाओं का भविष्य उज्जवल होने वाला है, या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई और इस बार चर्चा का विषय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला 1007 कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का। बिहार में लंबे समय से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार की ओर से नौकरी देने के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा था कि 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी और अब दावा किया जा रहा है कि 9,14,000 नौकरियां पहले ही दी जा चुकी हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में इतने लोगों को रोजगार मिल चुका है? यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। आज ऊर्जा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री मंगल पांडे भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अब जरा गौर कीजिए, 1007 पदाधिकारियों में कौन कौन शामिल है। 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, यानी कृषि क्षेत्र में सरकार अब नई भर्तियों के जरिए युवाओं को सरकारी नौकरियों का तोहफा दे रही। लेकिन क्या ये नौकरियां पूरी पारदर्शिता से दी जा रही? क्या सही उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां बहुत बड़ा मुद्दा रही। सालों से छात्र संगठनों द्वारा बेरोजगारी हटाओ जैसे आंदोलन किए जाते रहे। विपक्ष भी लगातार नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाता आया है कि नौकरियों के बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले सरकार जो आंकड़े गिना रही है वे कितने सही हैं। क्या इन नौकरियों से बिहार के युवाओं को राहत मिलेगी, या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले जनता को लुभाने का तरीका है? इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में भी सरकार 6,837 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दे चुकी है, यानी नौकरियों के ऐलान की झड़ी सी लगी हुई है। लेकिन एक अहम सवाल यह भी उठता है कि क्या ये नौकरियां सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों मिलती हैं? क्या सरकार को युवाओं के याद सिर्फ वोट के वक्त ही आती है? बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां बहुत बड़ा मुद्दा रही। सालों से छात्र संगठनों द्वारा बेरोजगारी हटाओ जैसे आंदोलन किए जाते रहे। विपक्ष भी लगातार नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाता आया है कि नौकरियां के बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले सरकार जो आंकड़े गिना रही है वो कितने सही है। क्या इन नौकरियों से बिहार के युवाओं को राहत मिलेगी, या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले जनता को लुभाने का एक तरीका है? आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।